नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दरअसल भोपाल से ये बड़ी खबर है जहां बेरोजगार संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों के साथ सड़कों पर उतरे हैं। बेरोजगार संघ के लोग तो आज भोपाल की सड़कों पर बेरोजगार संघ अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। जमकर प्रदर्शन हो रहा है, तो ये बड़ी खबर है। बेरोजगार संघ से जुड़े जो लोग हैं वो आज भोपाल की सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन किया है, जोरदार प्रदर्शन किया गया है लोगों के जरिए अपनी मांगों के साथ। दरअसल रोजगार विहीन लोगों का संघ है ये बेरोजगार संघ और इससे जुड़े लोगों ने आज भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया है। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर बेरोजगार संघ ने धरना दिया है। रोशनपुरा चौराहे पर बेरोजगार संघ धरना देगा। बेरोजगार संघ के धरने में दिग्विजय सिंह और पीसी शर्मा भी शामिल होंगे। 11 बजे से शुरू होना था बेरोजगार संघ का ये धरना, प्रदर्शन शुरू हो चुका है और इसमें दिग्विजय सिंह और पीसी शर्मा भी शामिल होने वाले हैं। ये प्रदर्शन भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर हो रहा है और इस प्रदर्शन में दिग्विजय सिंह और पीसी शर्मा भी शामिल होने वाले हैं। तो बेरोजगार संघ आज भोपाल में सड़कों पर उतरा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। रोशनपुरा चौराहे पर बेरोजगार संघ अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहा है और इनका सपोर्ट यही है कि इनके साथ दिग्विजय सिंह और पीसी शर्मा भी खड़े नजर आएंगे, यानी कि इनके प्रदर्शन में दिग्विजय सिंह और पीसी शर्मा भी शामिल होंगे। तो इन बेरोजगार संघ के प्रदर्शन को और धार देने की कोशिश दिग्विजय सिंह और पीसी शर्मा करेंगे। दिग्विजय सिंह और पीसी शर्मा भी इनके साथ प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। आज बेरोजगार संघ रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन कर रहा है और बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह और पीसी शर्मा भी शामिल होंगे। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या मांगे हैं, किस तरह का ये संघ है, थोड़ा सा ये भी बताइए। और ये भी बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह और पीसी शर्मा भी इनके साथ प्रदर्शन में शामिल होंगे। बिल्कुल प्रशांत, देखिए इसमें दिग्विजय सिंह और पीसी शर्मा भी शामिल होंगे, लेकिन अब बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है और बेरोजगार संघ, जो कि एक अलग से संघ का गठन किया गया और इसी के बैनर तले ये पूरा का पूरा आयोजन हो रहा है। और बड़ी संख्या में जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, वो इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं और इस आंदोलन के जरिए एक संकेत सरकार तक देने की कोशिश है कि किस तरीके से प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भर्तियां सरकार के द्वारा निकाली जा चुकी हैं उन पर अभी तक भर्ती की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है। चाहे वो अध्यापक वर्ग 1 की भर्ती का मामला हो, 2 का मामला हो, उनमें भर्तियां नहीं की जा रही है। इसके अलावा पुलिस सेवा में भी भर्ती करने का ऐलान जो है सरकार ने किया था, उसमें भी भर्तियां नहीं की जा रही है। कुल मिलाकर प्रदेश में ये तमाम मांगे होंगी अनुराग, लेकिन एक बात और बताइए, इस संगठन का या इस संघ का निर्माण या गठन कब किया गया, किसके जरिए गठन किया गया, या फिर कांग्रेस की अगुवाई में ही इस संघ का गठन हुआ है? देखिए प्रशांत, इस पूरे जो बेरोजगार संघ है इसका जो नेतृत्व है एक तरीके से कांग्रेस इसको सपोर्ट करने का काम कर रही है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो बेरोजगार है उन्होंने खुद एक संघ का निर्माण किया है ताकि सरकार तक इस बात को पहुंचाया जा सके। लेकिन कांग्रेस इसको पूरा समर्थन देने का काम कर रही है और यही कारण है कि इस आज के आंदोलन में दिग्विजय सिंह और पीसी शर्मा ना शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह और पीसी शर्मा भी इसमें शामिल होंगे। तो चूंकि कांग्रेस या ये कहें कि कोई सियासी दल इस एक लिहाज से अगुवाई कर रहा है या फिर उसका समर्थन हासिल है, तो फिर इसमें उपचुनाव के मद्देनजर सियासत भी देखनी चाहिए। अनुराग, कांग्रेस इस संघ के माध्यम से अपनी सियासी रोटियां भी सेकने की कोशिश करेगी।
बिल्कुल, देखिए आज यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भोपाल में आए हुए हैं और उसमें भी यूथ कांग्रेस ने जो अपनी टैगलाइन दी हुई है हैशटैग बेरोजगार दो, इसी के जरिए कांग्रेस पार्टी अपनी बात बीजेपी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश में, और चाहे वो केंद्र सरकार हो या प्रदेश की बीजेपी सरकार हो, दोनों को घेरने के मूड में यूथ कांग्रेस नजर आ रही है। यही कारण है कि इस तरीके के तमाम संगठन जो रोजगार के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उनको समर्थन देने का काम कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि आज जो भोपाल में जो ये बड़ा आंदोलन हो रहा है, इसको भी पूरी तरीके से कांग्रेस समर्थन देती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया अनुराग आपका। तो बेरोजगार संघ आज रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन कर रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रदर्शन को कांग्रेस का भी समर्थन हासिल है। खुद दिग्विजय सिंह और पीसी शर्मा इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। और अब बात कोरोना संक्रमण की। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना का नया रिकॉर्ड बना है। 83,883 नए मामले कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं। वहीं मरीजों का आंकड़ा 38 लाख को पार कर चुका है। तो देश भर में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और हर रोज नया रिकॉर्ड संक्रमण का बनता हुआ नजर आ रहा है। नया रिकॉर्ड बना है। 83,883 नए मामले 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं और जो कुल मरीजों का आंकड़ा है वो भी 38 लाख के ऊपर पहुंच गया है। यहां तक कि मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है देश भर में। कुल 83,883 मामले और फिर मरीजों का आंकड़ा 38 लाख देश भर के अंदर हो चुका है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी में भी कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक प्रदेश में 68,586 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में 52,215 लोग अभी तक रिकवर भी हो चुके हैं और 1,483 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 14,888 है। भोपाल में कोरोना के 182 नए मरीज अभी मिले हैं। तो आपको बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश में भी संक्रमण का जो धारा वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और भोपाल, राजधानी भोपाल में ही 182 नए संक्रमित मिले हैं। आगे बढ़ते उधर रायपुर का जिक्र कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में 2,284 कोरोना के नए केस सामने आए हैं 24 घंटे के अंदर और रायपुर से सबसे ज्यादा 712 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 16 लोगों की मौत हुई है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 37,967 हो गई है। अब तक 315 लोगों की जान भी यहां पर जा चुकी है। साथ ही 18,950 मरीजों ने कोरोना को मात भी यहां पर दी है और एक्टिव मरीजों की संख्या 18,702 है अभी छत्तीसगढ़ में। तो शुरुआती दौर में जहां थमा हुआ था कोरोना, लेकिन अब लगातार छत्तीसगढ़ में भी पैर पसार रहा है। लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी रिकॉर्ड मामले हो रहे हैं और खासतौर से राजधानी रायपुर का ही जिक्र करें तो सबसे ज्यादा वहां पर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। आज भी पिछले 24 घंटे के अंदर 712 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 16 लोगों की मौत भी हुई है। और हमारे साथ बात करने के लिए इंदौर से अरुण त्रिवेदी और नवीन मेहर हमारे साथ धार से जुड़ रहे हैं। साथ ही अवधेश मिश्रा रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंदौर का रुख कर रहे हैं। अरुण, इंदौर का आज का हाल क्या है? चूंकि रोज नए लगातार मामले सामने आ रहे हैं और रोज जो आंकड़ा होता है वो पिछली बार से कई बार ज्यादा ही नजर आता है। आज की स्थिति क्या है? बिल्कुल, इंदौर की अगर बात की जाए तो कोरोना को लेकर दिनों दिन स्थिति इंदौर की बिगड़ती जा रही है। 279 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। पिछले 5 महीने में ये सबसे बड़ा आंकड़ा है कि इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं।
14,000 के पार पहुंच गई है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या इंदौर में। और बात की जाए संक्रमण की तो संक्रमण 8.5% से ज़्यादा हो गया है। और इसी तरह अगर मौतों की बात की जाए तो 411 मौतें कोरोना से हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 5 मौतें कोरोना से हुई हैं। लगातार चिंता का विषय बना हुआ है कोरोना जिस तरह से अपनी गिरफ्त में इंदौर को लेता जा रहा है। एमबाई अस्पताल की एक नर्स थी 35 साल की, कल उसकी मौत हो गई। 3 दिन से वो वेंटिलेटर पे थी, कोरोना अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही थी, उसकी मौत हो गई। बीजेपी के प्रवक्ता उमेश शर्मा वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तमाम लोग लगातार कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं। एक बैंक के 5 कर्मचारी एक साथ कोरोना पॉजिटिव हो गए, उसको भी सील करना पड़ा। तो ऐसे तमाम जो उदाहरण है वो सामने आ रहे हैं, तमाम केस सामने आ रहे हैं इंदौर में। और लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है और स्थिति भयावह होती जा रही है। सरकार को भी इस ओर ध्यान देना होगा, चिंता करनी होगी, साथ ही प्रशासन को भी चिंता करनी होगी, साथ ही आम जो लोग हैं वो भी कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कड़ाई से करें जिससे कि स्थिति पर काबू पाया जा सके। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो अगस्त के बाद अब सितंबर में और बिगड़ती जा रही है। अगस्त में 5,802 मामले सामने आए थे और सितंबर में अभी पिछले 3 दिन में ही लगातार 1,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में अब भयावह हालात होते जा रहे हैं इंदौर में। और हालांकि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की शुरुआत यहाँ पर हुई है, लेकिन अभी भी उसमें 100 बेड हैं। अभी बेड की आवश्यकता और है क्योंकि सभी अस्पताल लगभग फुल हो चुके हैं और बेड के लिए मरीज को काफ़ी मशक्क़त यहाँ पर करनी पड़ रही है। बिल्कुल, लगातार अब कह सकते हैं कि बेड भी कम होते जा रहे हैं। लगातार जो अस्पताल हैं वो पेशेंट से भरते हुए नजर आ रहे हैं। रायपुर का जिक्र रुक कर लेते हैं। अवधेश हमारे साथ बने हुए। अवधेश, रफ्तार वही बनी हुई है और लगातार राजधानी रायपुर से भी मामले निकल रहे हैं। 700 से ज्यादा आज फिर मामले सामने आए 24 घंटे में। बिल्कुल, देखिए रफ्तार बरकरार है क्योंकि परसों भी 2200 से ज़्यादा मामले नए मरीज छत्तीसगढ़ में आए और कल भी 2200 से ज़्यादा मामले छत्तीसगढ़ में आए। राजधानी रायपुर में जरूर 200 मरीजों की राहत रही कि कल फिर भी जो आंकड़ा है वो 700 के पार हो गया। ये तमाम रोज नित्य जो रिकॉर्ड बनते जा रहे प्रशांत, जिस तरह से नए नए मरीज सामने आते जा रहे, अभी कोई एक दो ऐसा कोई चिन्हांकित कोई क्षेत्र है नहीं। चारों तरफ से राजधानी रायपुर के चारों तरफ से, चाहे वो रिहायशी कॉलोनियों से लेके निजी अस्पतालों से लेके तमाम जगह पे, शासकीय कार्यालयों से लेकर सभी जगह से जो लगातार कोरोना का विस्फोट होता जा रहा है वो बताने के लिए काफी है कि आने वाले समय में अगर आज भी समय रहते कुछ कठोर कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में स्थिति और भी ज्यादा विस्फोटक होगी। क्योंकि हमने ही अपने दर्शकों को बताया कि कलेक्ट्रेट के आसपास 17,000 लोग संक्रमितों के संपर्क में है। तो ऐसे में लगातार बढ़ते आंकड़े, धरातल पे व्यवस्थाओं की कमी का अभाव, लगातार शिकायतें निकल के आ रही है। चाहे राजधानी रायपुर की बात कर ली जाए, दूरस्थ जिलों की बात कर ली जाए, कि लगातार धरातल पे उस स्तर पे आज भी तैयारियां, आज भी सुविधाएं नहीं है जिससे संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके। अनलॉक की तरफ देश बढ़ रहा है, अनलॉक लगातार होते जा रहा है। ऐसे में बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है। तो कैसे इस भयानक संक्रमण पे लगाम लगेगा, एक बड़ी चुनौती बन पड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तेजी से छत्तीसगढ़ में मरीज मिले हैं, यह बताने के लिए काफी है कि सितंबर के माह के अंत आते आते 50,000 का जो बड़ा आंकड़ा है वो कहीं ना पार हो जाए। और इस बात की जो उम्मीद है वो पहले ही केंद्र सरकार जता चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि पहले से ही आशंकाएं जाहिर की गई थी केंद्र की तरफ से कि भी आंकड़े लगातार बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में, और वो होता हुआ भी नजर आ रहा है। नवीन का रुख कर रहे हैं। नवीन, धार में क्या स्थिति है? जी हाँ प्रशांत, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि धार में भी जब से लॉकडाउन ओपन हुआ है उसके बाद से ही पॉजिटिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ा है और इसमें काफी तेजी आई है। अभी पिछले 24 घंटे की यदि हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 36 मरीज जो है वो पॉजिटिव आए हैं और अभी तक टोटल 986 मरीज जो है वो पॉजिटिव हो चुके हैं। हालांकि इसमें से 197 जो है वो पॉजिटिव भर्ती हैं, अभी एक्टिव केस हैं, और पिछले 24 घंटे में 33 मरीज जो है वो डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि धार में भी जो है पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि धार जो है इंदौर के समीप है। साथ ही धार का एक बड़ा भूभाग जो है वो गुजरात से लगा हुआ है। कुक्षी, डही, बाग टांडा, ये पूरा क्षेत्र जो है गुजरात से लगा हुआ है। यहाँ के अधिकतर लोग जो है गुजरात में मजदूरी करने के लिए जाते हैं और वहाँ से आते हैं। तो जब से लॉकडाउन ओपन हुआ है तब से इनका आना जाना गुजरात शुरू हो चुका है और इसी के कारण भी जो है यहाँ पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें तो इंदौर भी यहाँ से लगा हुआ है। कई लोग इंदौर से धार और धार से इंदौर अप डाउन करते हैं
ऐसे लोगों की वजह से भी जो है ये आंकड़ा जो है बढ़ता दिखाई दे रहा है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, धार में भी लगातार संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है। इंदौर चल रहे हैं अरुण, जो आप बता भी रहे थे, कह रहे थे कि लगातार बिस्तर अब कम पड़ने लगे हैं इंदौर में। पेशेंट्स की जिस तादाद में संख्या बढ़ रही है, सवाल ये कि ऐसे में फिर निजी अस्पताल कई बार मनमानी करते हैं, मनमाना चार्ज भी वसूल करते हैं, तो फिर प्रशासन ने इस लिहाज से कोई और व्यवस्थाएं समय रहते की या नहीं, ताकि कम से कम जो मरीज है उसे निजी अस्पतालों का मुंह ना देखना पड़े? बिल्कुल, देखिए प्रशासन सख्त है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद खुले मंच से कहा था कि ये जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी लूट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद कई गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि 2500 से ज़्यादा कोई भी अस्पताल कोरोना की जांच का पैसा नहीं ले पाएगा। इसके अलावा उन्होंने तमाम नियम कायदे प्राइवेट अस्पतालों के लिए बना दिए हैं। लेकिन इंदौर में कई जिलों से मरीज पहुंचते हैं, करीब 17-18 जिलों से मरीज पहुंचते हैं। इसके अलावा आसपास के जो इलाके हैं उनके भी लोग या मरीज यहाँ पहुंचते हैं, इसलिए ज़्यादा भीड़ इंदौर में बढ़ती है। इंदौर में ज़्यादा लोड है। कोरोना के अधिकतर मरीज आसपास के जिलों से तो आ ही रहे हैं और गुजरात और राजस्थान से भी कई मरीज यहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसे में अस्पतालों की जो क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अभी सरकार ने शुरू किया है। प्राइवेट अस्पताल भी कई को इलाज की सुविधा वहाँ पर दी गई है। लेकिन जिस तरह कोरोना बढ़ रहा है, जिस तरह मरीज बढ़ रहे हैं, उस अनुपात में मेडिकल की सुविधाएं नहीं बढ़ पा रही हैं, क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में स्थिति ज़्यादा चिंताजनक बनी हुई कि इन मरीजों को कहाँ शिफ्ट किया जाए। हालांकि कई मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है, उनका घर पर ही इलाज किया जा रहा है। लेकिन जो गंभीर मरीज हैं उनके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनके लिए बेड की ज़रूरत है, उनके लिए दवाइयों की ज़रूरत है। तो उन सब को लेकर भी अब सरकार को ज़्यादा व्यवस्थाएं करनी पड़ रही हैं और इंदौर में अभी जो स्थिति है वो फिलहाल ठीक दिखाई नहीं दे रही है और चिंताजनक स्थिति इंदौर में बनी हुई है। बिल्कुल, चिंताजनक हालात अभी भी इंदौर में बने हुए हैं और इससे निपटना अपने आप में चुनौती भी है, चूंकि जैसा कि बता रहे हैं अरुण की न केवल इंदौर बल्कि आसपास की बड़ी संख्या में दर्जन भर से ज्यादा जिलों के लोग जो मरीज हैं वो यहां पर पहुंचते हैं। दूसरी तरफ गुजरात और राजस्थान के भी कई बार जो मरीज हैं वो इंदौर पहुंचते हैं। रायपुर का रुख करें अवधेश, चूंकि सबसे ज्यादा संक्रमित रायपुर ही है, इस लिहाज से व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं या फिर अभी भी दरकार है और अस्पतालों के बढ़ाने की, बेड के बढ़ाने की? अब यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने बीते दिनों केवल राजधानी रायपुर में 10,000 नए बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर लगातार धरातल पे काम चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अभी भी जिस तरह से बेडों का अभाव है कि राजधानी रायपुर में जो 7,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केस हैं, जो एक्टिव केस हैं, उनके लिए पर्याप्त उपचार के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, होम आइसोलेशन को अगर निकाल दिया जाए तो घरों में, अस्पतालों में या शासकीय कोविड केयर सेंटरों में उतनी व्यवस्था नहीं है अगर होम आइसोलेशन को हटा दिया जाए। लेकिन राज्य सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से होम आइसोलेशन की व्यवस्था दी गई है, जिसके तहत जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं वो होम आइसोलेशन के लिए आग्रह कर सकते हैं और जो टीम है उसके द्वारा निरीक्षण के बाद तय मापदंडों पे अगर उनका मकान सही पाया जाता है तो उन्हें होम आइसोलेशन की अनुमति दे दी जाएगी। लेकिन जिस तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं उस तेजी से बताने के लिए काफी है कि अगर जल्द से जल्द और अधिक बिस्तरों की आवश्यकता नहीं की गई, प्रबंध नहीं किया गया, तो आने वाले समय में स्थितियां और भी ज्यादा भयावह होगी, क्योंकि राजधानी रायपुर नहीं बल्कि दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, राजनांदगांव जैसे जिलों में भी लगातार जो पॉजिटिवों की संख्या है, नए मरीजों की संख्या वो लगातार बढ़ते जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल नवीन, चूंकि अब लगभग सब कुछ अनलॉक हो चुका है, रविवार का भी जो लॉकडाउन होता था वो भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। स्वाभाविक है कि मार्केट में लोगों की आवाजाही बढ़ गई है, मूवमेंट बढ़ गया है, तो इस लिहाज से अब सतर्कता की और ज्यादा दरकार है। इस लिहाज से प्रशासन ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं क्या? जी हाँ प्रशांत, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि धार में अभी प्रशासन पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सख्त दिखाई दे रहा है। प्रशासन जो है यहाँ पे लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित भी कर रहा है, साथ ही जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके ऊपर दंड भी किया जा रहा है। इसके अलावा सैनिटाइजर वगैरह भी यूज़ करने के लिए सामाजिक संस्थाएं भी सामने आई है और वो भी जो है जागरूकता फैला रही है और सभी लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके कोरोना के मामले कम किए जा सके, इसके संक्रमण को कम किया जा सके।
स्वास्थ्य विभाग भी अपनी जगह लगा हुआ है, जिला प्रशासन भी अपनी जगह लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और प्रशासन भी लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है ताकि लोग गाइडलाइंस को फॉलो करें, कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसका पालन करें। बहुत शुक्रिया नवीन आपका, अरुण आपका भी धन्यवाद, अवधेश आपका भी बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटे।